प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी से बात करते हुए एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के कहने के बाद जो छात्र थे वो पाठशालाओं से, यूनिवर्सिटी से आ गए, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, जो सरकारी नौकर थे उनमें से बहुत सारे आ गए। तो उस समय तक भारतीय अफसर ब्रिटिश आर्मी में अधिकारी के रूप में आ चुके थे और सबसे पहले बैचेस में जैसे कि उस समय करियप्पा साहब थे जो कि कैप्टन या मेजर के रैंक पर थे। और ये भी लिखा हुआ है कि एक बार करियप्पा साहब की बापू से मुलाकात हुई थी। तो ये प्रश्न अवश्य उठा होगा कि इस पूरे देश के व्यापक आंदोलन में आज़ादी के लिए, अपने स्वराज्य के लिए सबको जुड़ना है, तो इसके बारे में गांधी जी ने क्या सोचा, क्या कहा होगा देश के फौजियों से उनकी अपेक्षा के बारे में? हाँ, ये आपने अच्छा याद दिलाया कि गांधी जी से करियप्पा की मुलाकात हुई थी। करियप्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ थे, और गांधी जी के बारे में तो जो भी कहा जाए, गांधी जी ने उसको कहा था द मीटिंग ऑफ टू कमांडर्स। उन्होंने कहा कि मैं भी एक सेना का कमांडर हूँ जो अहिंसक सेना है, आप एक ऐसी सेना के कमांडर हैं जो आर्म्ड फोर्सेस है। तो दो कमांडर्स की मीटिंग हुई थी। गांधी जी बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं। उनके बारे में हम लोग ये गलतफहमी में रखते हैं कि वो बहुत अनप्रैक्टिकल बातें करते थे, स्वप्नदर्शी थे, कुछ भी कहते थे। नहीं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी थे। इसलिए आर्मी की भूमिका क्या होगी किसी भी देश में, तो कहते हैं कि जब तक इस आर्मी का कोई विकल्प नहीं ढूंढा जा सकता है, कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलता है, तब तक आर्मी रहने वाली है। और आर्मी अगर रहेगी तो उसको अपना काम करने की तैयारी रखनी चाहिए। इसीलिए जब करियप्पा से उनकी बातचीत होती है तो भी वो कहते हैं कि अहिंसा का मेरा जो ज्ञान है या अहिंसा का मेरा जो शास्त्र है वो अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है कि मैं लोगों से ये कह सकूँ कि बाहर से अगर कोई हमला होता है, आक्रमण होता है, तो उसका मुकाबला कैसे करना चाहिए। इसीलिए वहाँ तो फ़ौज की अभी ज़रूरत है। इसीलिए अगर संदर्भ आपको याद दिलाऊं तो जब कश्मीर पर पहला हमला हुआ है पाकिस्तान का और तब आर्मी एक्शन होने वाला है, तो गांधी जी ने आर्मी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा जाओ और अपना काम करो। उनके शब्द हैं, केला खाने के लिए आर्मी नहीं रखी है, आपको जो काम दिया है वो जाकर पूरा कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ गांधी जी ये भी कहते हैं कि अहिंसा का शास्त्र मेरा अभी उतना विकसित नहीं हुआ है कि मैं इसका कोई जवाब दे सकूं। इसीलिए जब तक वो विकसित नहीं होता है तब तक के लिए आर्मी की भूमिका रहेगी। जब वर्ल्ड वार होता है और पहली बार बम का इस्तेमाल होता है नागासाकी और हिरोशिमा पर, उस समय लोग पूछते हैं गांधी जी से कि ये जब बम गिरता है इस समय आपकी अहिंसा कैसे इसका सामना करेगी। तो कहते हैं मेरे पास बहुत बना हुआ जवाब तो नहीं है इसका, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं होता तो मैं हिरोशिमा के लोगों से कहता कि वो बड़ी संख्या में मैदान में निकल आएँ, बाहर आ जाएं, शेल्टर्स में मत रहें और अपनी आँखों से उस जहाज़ को देखते रहें जो बम लेकर उनके ऊपर गिराने आ रहा है। अगर मरोगे बम से तो बहादुरी से मरो, छिप कर क्यों मरते हो। और शायद इतने सारे लोगों का मैदान में आकर खड़ा हो जाना और बम गिराने वाले जहाज़ को देखते रहना उस पायलट पर ऐसा असर डाल सकता है कि वो अपना विमान लेकर वापस लौट जाए। तो अहिंसा जो है वो दोनों तरह से काम करती है, मुकाबला भी करती है और हृदय परिवर्तन भी करती है। तो इससे कुछ संकेत मिलते हैं कि गांधी जी अगर होते और अपने प्रयोग को आगे बढ़ाते तो शायद धीरे धीरे वो मिलिट्री की पूरी भूमिका ही बदल देते हैं। मिलिट्री नहीं होती ऐसा नहीं, मिलिट्री का कोई रोल अलग हो जाता है। लेकिन वो तो काल के गर्भ में है, उसको हम बहुत ठिकाने से कह नहीं सकते हैं क्योंकि हम कोई गांधी जी हम लोग हैं नहीं। लेकिन अहिंसा की दिशा क्या हो सकती है इसका कुछ अंदाज़ा हमको इससे मिल सकता है। धन्यवाद।